बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान इलाके का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 5 रोज से जारी लड़ाई फुल स्केल वॉर की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नगोर्नो कराबाख जो इलाका है जिस पर इन दोनों ममालिक के दरमियान कई लड़ाइयाँ ये दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, उसकी तारीख और तफसीलात से मैंने आपको मुकम्मल तौर पे आगाह किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए ताकि आज की वीडियो आपको समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 रोज़ की, 5 रोज़ से जो लड़ाई जारी है, डिफरेंट दावे भी किए जा रहे हैं दोनों जानिब से, उसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि दुनिया भर में दोनों ममालिक की इस तनाज़े को लेकर क्या बातचीत हो रही है, स्पेशली जो इन दोनों कंट्रीज के इत्तेहादी हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आज़रबाईजान की जानिब से जैसा कि कहा गया है कि अगर आर्मेनिया उनके काबिज इलाकों को खाली कर दे और छोड़ दे तो हम उस सूरत में जंग जो है वो बंद कर सकते हैं, जंग बंदी हो सकती है, सीज फायर हो सकता है। तो अगर आर्मेनिया ऐसा नहीं करता, जैसा कि वो दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, जैसा कि उनके वज़ीर आज़म भी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो अगर ऐसा नहीं होता और दोनों कंट्रीज जो है वो फुल स्केल वॉर की जानिब जाते हैं तो इस सूरत में क्या होगा। हम दोनों कंट्रीज की जो दिफाई कुव्वत है उसका भी तफसील से मुवाजना करेंगे आज की इस वीडियो में। 2016 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये जो इलाके का तनाज़ा है इसने सर उठाया। 27 सितंबर को इतवार का रोज था जब दोनों ममालिक की जानिब से ये कहा गया कि मुखालिफ सिमत से जो है फायरिंग की गई, पहल की गई लड़ाई में। बहरहाल डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अब तक जो है 5 रोज़ा लड़ाई की सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई जंग किसी कैफियत हो दो ममालिक के दरमियान तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं डिफरेंट आती रहती हैं, एग्जेजरेट किया जाता है, एक दूसरे की फौज को बढ़ चढ़ कर बयान करने की कोशिश की जाती है। ये भी वॉर की एक स्ट्रेटजी है, दूसरे का मोरल डाउन करने के लिए, दूसरे का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई जो वाज़े थी, जिनका कहा जा सकता है कि ये हुआ है, उनमें मैं आपको एक बता दूं कि जंगी जहाज आर्मेनिया का जो है वो आज़रबाईजान की जानिब से गिराया गया, जिसका आर्मेनिया ने ये कहा कि तुर्की और पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान की सपोर्ट कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट को डिनाई किया गया आज़रबाईजान की जानिब से। दूसरी जो स्टेटमेंट जो क्लियर चीज़ सामने आई है वो ये है कि अब तक आज़रबाईजान जो है वो 15 के करीब जो इलाके हैं, जो देहात हैं, उन पर उनसे कब्जा छुड़वा चुका है आर्मेनियन अफवाज का। जो उसमें से कुछ एक वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जो आज़रबाईजान की न्यूज़कास्टर हैं जो इमोशनल हो गई, 6 देहातों की खबर सुनाते हैं। वो थोड़ी सी पुरानी खबर है, अब तक जो है जो अपडेट्स आ रही हैं तो 15 देहात वो खाली करवा चुका है आज़रबाईजान आर्मेनिया से। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये नगोर्नो कराबाख के इलाके नहीं हैं जिनसे कब्जा छुड़वाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वो इलाके हैं जब 1988 से 1994 के दरमियान इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी इसी तनाज़े को लेकर, तो आर्मेनिया ने नगोर्नो कराबाख के साथ साथ दीगर कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था आज़रबाईजान के। ये वो इलाके हैं जो आज़री फौज ने ये जो हैं उन पर से कब्जा अपना छुड़वाया है। अब यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उस तरफ से भी मैं आपको बताऊं कि आर्मेनिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों फौजी जो हैं वो उन्होंने आज़रबाईजान के मारे हैं। आज़रबाईजान ने ये दावा किया है कि 2300 के करीब जो है वो मुखालिफ सिमत में उन्होंने फौजी और सिविलियंस मिलाकर 2300 के करीब जो है हलाक किए हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, स्पेशली जो इत्तेहादी हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दोनों ममालिक के। दोनों ममालिक के जो इत्तेहादी हैं, पहले मैं आपको बताऊं आर्मीनिया, रशिया से काफ़ी उम्मीदें आर्मेनिया को भी थी और डिफरेंट खबरें भी आई कि कब रशिया जो है वो स्टैंड लेगा, आर्मेनिया का साथ देगा, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक मुआहिदा भी तय पा चुका है। 1992 में ये मुआहिदा हुआ था।
इन दोनों कंट्रीज़ के अलावा 4 कंट्रीज़ और भी हैं जिनमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुआहिदा हुआ था, जिसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो इसलिए जो है ये कहा जा रहा था कि रशिया जो है वो इस जंग का हिस्सा बनेगा और वो आर्मीनिया का साथ देगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। रशिया और फ्रांस के सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता ज़रूर हुआ है और उन्होंने ये बातचीत की है कि इस मामले को किसी तरह जो है सीज फायर तक ले जाया जाए। रशिया ने जो है वो ऑफर की है दोनों कंट्रीज़ को, आर्मेनिया को और अज़रबैजान को, कि दोनों का मामला जो है वो सालिस का किरदार अदा करेगा और ये दोनों का मामला जो है वो तय करवा दिया जाएगा, जिसका जवाब जो है आर्मेनिया की जानिब से ये आया कि इट्स टू लेट टू टॉक। अब जो है वो बातचीत से बात जो है मामला जो है वो आगे निकल चुका है। आर्मेनिया ने रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी बात पर यह जवाब दिया है और उधर अज़रबैजान की जानिब से ये जवाब दिया गया है कि जब तक हम अपने इलाके वापस नहीं ले लेते आर्मेनिया से, तब तक ये सिलसिला जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। वहाँ फ्रांस से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो आर्मेनिया का साथ देगा, लेकिन फ्रांस भी जो है वो बातचीत से मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है, सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया और फ्रांस जो हैं वो जो आर्मेनिया है उसका साथ दे। BBC की एक खबर मैं कोट कर देता हूँ, मैं पढ़ रहा था कि मॉस्को हैज़ एन अनईजी रिलेशनशिप विद आर्मेनियाज न्यू पोस्ट 2018 लीडर। ये जो लीडर हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं आर्मेनिया के, इनके साथ जो रशिया के ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। ये BBC की खबर है। इस वजह से जो है अब इन्हें जो है ये कहा गया इस खबर में कि येरेवान वुड undoubtedly prefer to handle the escalation as far as possible on its own, कि येरेवान को जो है आर्मेनिया को ये सिचुएशन अकेले ही हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस और रशिया जिनसे उम्मीद थी उन्होंने टेलीफोनिक टॉक की और बातचीत से मामला हल करवाने की ऑफ़र की, जिन्हें दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो मना कर दिया और ये दोनों कंट्रीज़ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। इधर बात करें अगर अज़रबैजान की, तो यहाँ पर तुर्की खुल के सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से क्लियर स्टेटमेंट आई है, अफगानिस्तान की जानिब से क्लियर स्टेटमेंट आई है और UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं वो भी जो है इसके हक में हैं। जिस मुआहदे की मैंने आपसे बात की, जिस ट्रीटी की जो रशिया और आर्मेनिया के दरमियान और मज़ीद जो 4 ममालिक हैं उनके दरमियान जो ट्रीटी साइन हुआ था, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि रशिया जो है वो आर्मेनिया का साथ देगा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ। एक तो ताल्लुकात ख़राब हैं करंट PM के साथ रशिया के, दूसरा जो है ये जो इलाके हैं ये UN सिक्योरिटी काउंसिल और दुनिया और UN ये मानती है कि ये अज़रबैजान के इलाके हैं। तो इन इलाकों से जो है कब्ज़ा छुड़वाने के लिए अज़रबैजान आगे बढ़ रहा है और जो कि लीगल है, जो कि फैक्ट है। तो रशिया इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ रहा कि ये जो स्टांस है आर्मेनिया का वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू UN लॉज। तो इस वजह से भी रशिया जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा और सालिसी की ऑफर की जा रही है। अज़रबैजान के साथ तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान खड़े हैं, साथ ही ईरान ने जो है वो सालिसी की पेशकश की है। तो उनकी जानिब से तो क्लियर है कि तुर्की जो है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो तुर्की खुलकर अज़रबैजान का साथ दे रहा है इस मामले में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुर्की जो है फुल स्केल वॉर हुई और तुर्की ने साथ दिया तो फिर आर्मेनिया के साथ भी दीगर कंट्रीज शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से कहा गया है, स्टेटमेंट दी गई है कि अगर आर्मेनिया पीछे हट जाता है हमारे इलाकों से और इलाके खाली कर देता है तो इस सूरत में जो है हम ये सीज फायर हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी और मामला ठीक हो जाएंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक हल कर लिया जाए इस मामले को, तो फिर ये जंग की तरफ नहीं जाएगा। बसूरत दीगर हम जब तक अपने इलाके नहीं छुड़वा लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये जो सिचुएशन है ये फुल स्केल वॉर की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। 88 से 94 तक जो दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई उसके जो रिजल्ट्स थे वो सबके सामने है कि किस तरह से आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था ना सिर्फ नगोर्नो कराबाख बल्कि 7 दीगर इलाकों पर भी। तो अब अगर ये मामलात फुल स्केल वॉर की जानिब जाते हैं तो दोनों ममालिक जो है उनकी जो दिफाई ताकत है, कुव्वत है, वो क्या है
उसका मवाजना करेंगे। अल जजीरा में एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, दोनों ममालिक की ताकत का मवाजना किया गया है उस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा और उसको देखने के बाद आप खुद, एक तो मैंने आपको जो सिचुएशन बताई दुनिया की और इत्तेहादियों की, तो लग ऐसा ही रहा है कि आर्मीनिया तो बिल्कुल अकेला इस जंग में उतरेगा अगर ये फुल स्केल वॉर की जानिब गई। और अगर आज़रबाईजान, जिसने तुर्की को ये कहा है, शुक्रिया भी अदा किया तुर्की और पाकिस्तान का, साथ ही ये कहा है कि हमें कोई जो है आपकी मदद नहीं चाहिए, हम बस ये इलाके खाली करवाने, अगर ये खाली कर देंगे तो हम जंग बंदी कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जो हैं अकेले ही जंग की जानिब जाएंगे। तो इस सूरत में जो ताकत का मवाजना किया गया, जो दिफाई कुव्वत का मवाजना किया गया अल जजीरा की रिपोर्ट में, वो देखिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और आज़रबाईजान जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, दिफाई एतबार से भी, इकोनॉमिक एतबार से भी। और इत्तेहादियों की भी बात की जाए तो आज़रबाईजान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दिफाई ताकत का आपने मुवाजना देखा, इसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन दुगनी ताकत है आज़रबाईजान के पास, दिफाई कुव्वत है। और इत्तेहादियों की जो सिचुएशन है, जिस जगह इत्तेहादी स्टैंड कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के, तो बेहतर यही है आर्मीनिया के लिए कि वो आज़रबाईजान के जो इलाके हैं जिन पर वो काबिज है उनको खाली कर दे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल हो जाए। वरना जिस तेज़ी के साथ आज़रबाईजान आगे की जानिब बढ़ रहा है तो यरवान और जिंगाजूर भी दूर नहीं है।